हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके जो भी एमपी क्वेश्चंस है जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछने जाने के चांसेस है, तो वो आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि जो भी एमपी क्वेश्चंस है वो आपको ईजिली मिल सके। तो अभी तक आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा इस सब्जेक्ट का आईएमपी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमें टोटल 4 यूनिट दिए गए हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमारा है एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो उसमें क्या क्या आईएमपी क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा आईएमपी क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूछा जा सकता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देन सेकंड क्वेश्चन जो आ सकता है वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स है वो भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपको ये माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट दोनों को आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो पूछा जा सकता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं। और इसमें आपको जिसके बारे में भी पूछा जाता है उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो डेफिनेशन होता है वो भी आपको रेडी करना रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा गया है तो उसका मीनिंग आपको लिखना रहेगा, और यहाँ पे सिर्फ बिजनेस का पूछा गया है तो उसमें भी आपको इसका मीनिंग लिखना रहेगा। इसी तरह से आप कोई भी टॉपिक ले लो उसमें आपको उसका मीनिंग फर्स्ट लिखना रहेगा। देन आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, यानी कि इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन होता है वो भी पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा 9 नंबर का, यानी कि टेक्निक फॉर एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस के जो भी टेक्निक है वो पूछे जाते हैं। देन हमारा जो 10 नंबर का जो पॉइंट है वो पूछा जाता है स्टेजेस और प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो पूछा जा सकता है टेक्निक फॉर एनवायरमेंटल फोरकास्टिंग, यानी कि हमारा जो 13 नंबर का पॉइंट है वो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंटल एनालिसिस, यानी कि हमारा जो 14 नंबर का पॉइंट है वो पूछा जा सकता है। तो यूनिट नंबर 1 के जो आईएमपी क्वेश्चंस थे उसकी बात हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। तो जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, और यहाँ पे मैंने आपको कम से कम क्वेश्चंस जो है वो रेडी करने के लिए दिए हैं। तो अगर आप ये लास्ट डे पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए इनफ है। और अभी आपने पहले से ही प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी है, तो आप इसके अलावा भी जो क्वेश्चन है वो आप रिवाइज करके जा सकते हो। तो अब हम देखते हैं हमारा जो यूनिट नंबर 2 है टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके जो एमपी क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आ सकता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है उसका एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स की जगह कंपोनेंट भी बता सकते हैं। कंपोनेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का बताए तो ये एलिमेंट्स भी हो सकता है और कंपोनेंट दोनों सेम ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। और अगर आपको पेपर में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, फीचर पूछे या नेचर पूछे तो वो तीनों सेम ही है। ओके, तो नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स वो तीन जो है वो सेम ही है, उसका कोई डिफरेंट आंसर नहीं होता, सिर्फ उसका जो नेम है वो ही चेंजेस है। तो ये भी आपको ट्विस्ट करके पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो हमारा जो हमारा 18 नंबर का पॉइंट है जो है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका आपको मीनिंग, नेचर और मेथड भी पूछा जाता है, यानी कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका हो गया ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे नेचर लिखा हुआ है, तो इसकी जगह आपको एग्ज़ाम में अगर ऐसा पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताए ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये नेचर ही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड नेचर ही इसके फीचर्स है। ओके, तो ये आपको ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आ सकता है कॉजेज ऑफ माइग्रेशन।
एंड यहाँ पे इफ़ेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन जो है वो भी पूछा जा सकता है। तो 24 और 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आपको रेडी करना रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आ सकता है 30 नंबर का, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग सोशल ओरिएंटेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो आ सकता है आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट सोशल इन्वॉल्वमेंट। ओके, एंड यहाँ पे सोशल ऑडिट वो भी आपको पूछा जा सकता है, यानी कि 32, 33। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ सकता है राइट ऑफ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर के जो भी राइट है वो पूछे जा सकते हैं, यानी कि 35 नंबर का पॉइंट। एंड उसके बाद जो पूछा जाता है वो है 36, यानी कि जो कंज्यूमरिज्म है वो पूछा जा सकता है। ओके, तो ये जो यूनिट नंबर 2 के जो यहाँ पे क्वेश्चंस थे उसके यहाँ पे हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और इसके बाद भी आपको कोई भी क्वेरी रहती है किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड और किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारा जो यूनिट नंबर 3 है इंडियन कंपनी लॉ, उसके जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में फर्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है सेकंड नंबर का पॉइंट, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ 2013। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि MOA का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आ सकता है वाइंडिंग ऑफ कंपनीज, यानी कि 12 नंबर का पॉइंट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह आ सकता है 14 नंबर का हमारा जो पॉइंट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, उसका जो कॉजेस है वो आपको पूछा जा सकता है। तो इसके आपको मीनिंग और कॉजेस दोनों रेडी कर लेने। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो है प्रिवेंटिव स्टेप्स टू सॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सॉल्व करने के जितने भी स्टेप्स है प्रिवेंट करने के वो आपको पूछे जाते हैं, यानी कि 14 और 15 नंबर का जो पॉइंट है वो पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है हमारा 18 नंबर का पॉइंट, जो है क्वालिटी सर्कल। तो क्वालिटी सर्कल का जो मीनिंग है एंड कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको रेडी कर लेना है। तो अगर आप ये ओरिजिन नहीं रेडी करोगे तो चलेगा, बट आपको मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स तो रेडी करने ही है। ओके, तो ये हो गया हमारा 18 नंबर का पॉइंट। देन जो आ सकता है वो 19 नंबर का पॉइंट, जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी सर्कल। ओके, तो 18 और 19। देन आ गया है 21, द प्रोसेस ऑफ क्वालिटी सर्कल, एडवांटेजेस ऑफ क्वालिटी सर्कल, लिमिटेशन ऑफ क्वालिटी सर्कल, एंड लास्ट में जो है सक्सेस एंड फेलियर ऑफ क्वालिटी सर्कल। यानी कि हमारा यहाँ से 21 से लेकर 24 के जो 4 क्वेश्चन है वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन जो है वो रेडी करके ही एग्ज़ाम में जाना। ओके, तो ये तो हो गया हमारे यूनिट नंबर 3 के जो एमपी क्वेश्चंस थे वो। तो यहाँ पे मैंने आपको कम से कम क्वेश्चंस रेडी करने के लिए दिए हैं, ताकि आप शॉर्ट समय में ही ये सारे क्वेश्चंस रेडी करके अच्छे मार्क्स ले आए। ओके, तो यूनिट नंबर 4 है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके यहाँ भी क्वेश्चंस देखें। इससे पहले अगर आपको हमारे चैनल पर ये वीडियो पसंद आ रहा है और इसी तरह की वीडियो आप आगे भी चाहते हैं तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। तो यूनिट नंबर 4 के जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है इंटरनेशनल बिजनेस का फीचर्स। तो इसके साथ इसका मीनिंग भी आपको रेडी कर लेना है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये आपको पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आ सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि हमारा जो सेकंड नंबर का पॉइंट है इम्पोर्टेंस, वो पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे हमें दिया गया है थर्ड नंबर का पॉइंट स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, तो वो भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो पॉइंट है वो आपको पूछा जा सकता है। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है 19 नंबर का, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइसेंसिंग। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो पूछा जा सकता है 30 नंबर का, जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि बेनिफिट यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
यहाँ पे जो 40 नंबर का जो पॉइंट है फ्री ट्रेड पॉलिसी, उसका जो फीचर्स है, एडवांटेजेस है एंड लिमिटेशंस है, वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे फीचर्स, अगर आपको ये नेचर बोले या कैरेक्टरिस्टिक्स बोले फ्री ट्रेड पॉलिसी के, तो इसका आंसर ये फीचर्स का ही आंसर रहेगा। ओके, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो पूछा जा सकता है वेरियस वर्ल्ड्स इकोनॉमिक यूनियन। तो यहाँ पे इसमें आपको पूछा जा सकता है कि जो हमारा वेरियस वर्ल्ड्स इकोनॉमिक यूनियंस है, उसमें से आप इनमें से कोई भी दो आप रेंडमली ही आपको जो भी आते हैं वो 2 या 3 रेंडमली आपको एक्सप्लेन करने को बोलते हैं, और अदरवाइज ऐसा नहीं बोलते। तो इसमें जो आईएमपी है वो है डी, यानी कि सार्क का जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये इसमें ये आईएमपी है। ओके, तो इसमें आपको कोई भी रेंडमली 2 एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं। तो इसमें से आपको कोई भी 2 एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं, या तो फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी स्पेसिफिक इसमें से पूछ लिया तो कौन सा आ सकता है, तो वो आ सकता है सार्क, और जो यूरोपियन यूनियन है वो दोनों आईएमपी है। तो ये दोनों पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो हमें पूछा जा सकता है कि ट्रेड रेगुलेटरी बॉडी। तो इसमें से जो ट्रेड रेगुलेटरी बॉडी है हमें यहाँ पे दी है 46 से 50 तक। ओके, तो इसमें से आपको रेंडमली कोई भी आपके तरीके से आपको जो भी क्वेश्चंस अच्छी तरह से आते हैं जैसे कोई भी 2 आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा नहीं बोला, अगर आपको इसमें से कोई भी स्पेसिफिक पूछा, तो इसमें से जो आईएमपी निकलता है वो है 48 नंबर का। तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ये रैंडमली पूछा जाएगा, बट अगर आपको रैंडमली नहीं पूछा तो ये इसकी आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, तो ये पूछा जा सकता है। देन ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारा जो यूनिट नंबर 4 था उसके जो आईएमपी क्वेश्चंस थे उसकी बात भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। तो मैंने यहाँ पे आपको कम से कम क्वेश्चंस जो है वो रेडी करने के लिए दिए हैं। तो मेक श्योर कि इतने क्वेश्चंस जो है वो रेडी करके ही आप एग्ज़ाम में जाओ, ताकि आपको जो मैक्सिमम मार्क्स है वो अचीव हो सके। तो अगर आपको इसके बाद भी कोई भी क्वेरी रही है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो इसमें अगर आपको कोई भी सम के रिलेटेड सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड यू विल गेट आंसर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।